Hi guys, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So this is the part number first of our chapter number 4th, structure of atom. So guys, in this part we will deeply study about the atomic structure as well as we will study about the models which shows the structure of atom. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की. अब आपको पता है ना कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंसेस है, वो सब क्या मैटर ही है. मैटर जो है बेसिकली बना होता है एटम और मॉलिक्यूल से. ठीक है. वो एटम और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे अलग अलग हमारा मैटर होता है वैसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरीके के हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. पहले क्या था, पहले ये चीज़ हमारी देखी गई थी कि एटम जो है वो क्या है, इनडिविजिबल हैं. आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में हमको रियलिटी नहीं पता थी कि एटम के अंदर का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है. बट जैसे जैसे हमको ये पता चला कि एटम में जो होते हैं कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है. एटम में उनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज़ द प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज़ द न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं एक छोटे से न्यूक्लियस में. और वो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस होता है एटम के बिल्कुल सेंटर में. और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, वो घूमते रहते हैं उनके चारों तरफ. ठीक है. एक बार हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, तब हमें थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. ठीक है. गाइस आपको दिख रहा है ना कि सेंटर में हमारे क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है. ये किस में है, ये एक स्मॉल सेंटर्ड पार्ट में है और उस सेंटर पार्ट को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. और उसके सराउंडिंग में आपको जो येलो पार्ट दिख रहा है, येलो डॉट्स जो आपको दिख रही हैं, वो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. और वो रोटेट करते हैं इनके चारों तरफ बहुत हाई स्पीड से. ठीक है. अब अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो उनमें एटम्स अलग अलग होते हैं. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे. बट एक्सेप्शन केस हमारा होता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है. अब एक बात तो हमें देखनी, हमारी ये जो होता है कॉमन डेली ऑब्जर्वेशन है, चार्ज जो होता है वो होता है. ठीक है. मैटर में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, अपने हेयर को कॉम करते हैं तो क्या होता है, जब हमारे हेयर जो होते हैं वो ड्राई होते हैं तो कॉम क्या करता है, कुछ छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं पेपर के, उनको अट्रैक्ट करने लगता है. ठीक है. और आपने दूसरा ऑब्जर्वेशन भी देखा होगा, अगर हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को रब करते हैं कोई भी सिल्क क्लॉथ के एक पीस से, तो क्या होता है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है. एंड जब हम उसको एक बलून के पास लेके जाएंगे, बलून हमने क्या कर रखा है, फुला रखा है. ठीक है. उसमें एयर को फिल कर रखा है, तो वो क्या करेगा, वो ग्लास रॉड जो होगी वो उस बलून को क्या करने लगेगी, अट्रैक्ट करने लगेगी. तो इसका मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी अगर चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है. पर हमने कभी ये सोचा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये आता कहाँ से है. देखो कुछ भी नहीं है, ये जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एटम्स में. मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉम्ब का, तो वो कॉम्ब जो था, तो कॉम्ब भी तो एटम से बना है ना. ठीक है. तो उन एटम्स में ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट था. ठीक है. जब हमने उसको रबिंग करी तो वो चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रॉन. अब भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव होता है चार्ज में, बट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी. और कौन से ईयर में करी थी, 1897 में करी थी. ठीक है. आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ इस टाइप का सेटअप करा. एक इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया. ठीक है. हाई वोल्टेज का ये जनरेटर ले रखा है. ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुई, वोल्टेज हाई था लेकिन जो प्रेशर था वो क्या कर रखा था, बहुत ही लो प्रेशर इन्होंने कर रखा था. और गैस डाल रखी थी इसमें, तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे से कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो थे वो कैथोड की तरफ से निकलने लगे. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. ठीक है. अब
जो ये छोटे छोटे से जो पार्टिकल निकलने लगे तो इनको क्या बोला, कैथोड रेज बोला। अब कैथोड रेज इसीलिए बोला इन्होंने क्योंकि ये कैथोड से आ रहे थे और इनका जो मास और इनका जो चार्ज होता है कैथोड रे पार्टिकल का, ये कभी भी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोई से भी गैस हो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कैथोड रेज जो होती हैं उनमें क्या था, छोटे छोटे से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जिनको इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने सिंपली ये बोला कि भाई सारी की सारी गैसेस जो होती हैं वो कैथोड रेज क्या करती हैं, बनाती हैं। इसका मतलब एक चीज़ तो पता चल गई कि एटम में कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई ये जो कैथोड रे हैं ये बनी कैसे। ठीक है, सो कैथोड रे कुछ इस तरीके से बनी, जब इन्होंने क्या करा, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को लिया। जब गैस को लिया उन्होंने, तो गैस में आपको पता है क्या होते हैं, एटम्स होते हैं और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इन्होंने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को अप्लाई करा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या करा, धक्का मारा इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इलेक्ट्रॉन्स पे धक्का मारा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में। ठीक है, और एटम किस में होते हैं, गैस में होते हैं। तो इसका मतलब फटाफट से वो इलेक्ट्रॉन जो हुए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने कैथोड रेज को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है एटम में उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, और वो कहाँ होता है, वो एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर होता है। ठीक है, सो गाइज यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ दी स्मॉल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज दी इलेक्ट्रॉन्स। सो उनको हम क्या बोलेंगे, छोटे छोटे से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। एंड एक्सेप्शन केसेस हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी जो होते हैं हमारे एलिमेंट उनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ये इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और हम बोल सकते हैं ये जो होता है 1/1840 टाइम्स होता है ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मास के। तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.0078 U, और सिंपली हम बोल सकते हैं 1 U। तो आप सोच सकते हो ना कि हाइड्रोजन एटम का मास ही इतना ज़्यादा कम है तो इसका मास तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, एंड चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो कूलम में चार्ज होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये जो है ये सबसे छोटा नेगेटिव यूनिट चार्ज है। ठीक है, और अगर हम वैसे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका चार्ज, -1 U। ठीक है, सो नेक्स्ट बात आती है कि मास और चार्ज जो होता है कैथोड रे पार्टिकल्स का वो कभी भी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। गैस का नेचर कोई भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और चार्ज पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राइट गाइज, नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोटॉन। भाई एक चीज़ हमको पता चल गई कि एटम में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो इससे एक ऑब्जर्वेशन तो ये क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तब तक एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा। ठीक है, तो एक जो था एक रफली बेसिस आइडिया जो था वो यहाँ से क्लियर हो गया था। ठीक है, एंड जो प्रोटॉन हमारे एग्जिस्ट करते हैं एटम में वो किसने दिखाया था, वो बताया था ई गोल्डस्टीन ने, जिनको हम बोलते हैं यूगिन गोल्डस्टीन। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, EUGEN होगा, यूग्लिन नहीं होगा, यूगिन होगा। ठीक है, सो इन्होंने सिंपली बोला कि एनोड रेज जो होती हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, सो अभी हम इसको डायग्राम से और थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। प्रोटॉन को दूसरे न्यूक्लियाई में जो था वो आइडेंटिफाई करा गया और जो नेम था वो किसने दिया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इनको बोला प्रोटॉन। ठीक है, सो गाइज इन्होंने भी यही सेटअप करा, इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब को लिया और हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को इन्होंने अप्लाई करा, लो प्रेशर कर रखा था उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो इनको पता चला कि क्या हुआ, फटाफट से कुछ हैवी पार्टिकल्स एनोड की तरफ से निकलने लगे। ठीक है, और उन हैवी पार्टिकल्स को इन्होंने क्या बोला, एनोड रेज बोला। ठीक है, सो मास और चार्ज जो था एनोड रे पार्टिकल का वो डिपेंड करता था कि गैस का नेचर क्या है। मींस अलग अलग गैसेस होंगी तो अलग अलग तरीके की एनोड रेज बनेंगी। ठीक है, सो उसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनका मास भी अलग होता है, उनका
चार्ज भी अलग होता है। और एक्सेप्शन है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन। सो जो हाइड्रोजन जो होता है आपको पता है सबसे हल्का एटम होता है, और अगर हम इसकी गैस की बात करें तो सबसे हल्की गैस भी होती है हाइड्रोजन की। इसीलिए एनोड रेज जो होती हैं वो हाइड्रोजन गैस से बनती हैं। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को जब अप्लाई करा हाइड्रोजन गैस में, तो इन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी उसने फटाफट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जब हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन हट गए तो क्या बचा, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बचा। तो इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो फास्ट जो है, तेजी से जो मूव कर रहे हैं ये प्रोटॉन, ये क्या कर रहे हैं, ये एनोड रेज को बना रहे हैं। ठीक है, सो गाइज ये हम देख लेते हैं एक बार कुछ। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटम जो है वो सबसे हल्का एटम होता है, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन की गैस जो होती है वो भी क्या है, सबसे हल्की गैस है, और ये क्या कर रही है, ये एनोड रेज को बनाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है अलग अलग गैसेस होंगी तो अलग अलग टाइप की एनोड रेज का फॉर्मेशन होगा, उनका मास अलग होगा, उनका चार्ज अलग होगा। सो मास जो है वो हमारा जो प्रोटॉन है उसका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हम कह सकते हैं 1840 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मास। इसका मतलब ये जो है ये हैवी है विद कंपैरिजन टू दी इलेक्ट्रॉन। एंड चार्ज अगर हम बात करते हैं कूलम में तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और वैसे अगर एब्सोल्यूट बात करें तो इनका कितना होता है, +1 इनका चार्ज होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। सो गाइज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई थी, उसके बाद एक चीज़ नोटिस करी गई कि एटम का जो मास है वो नहीं निकल के आ पा रहा था, एक्यूरेट जो मास था। ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ कार्बन की, तो कार्बन एटम का जो मास होता है 12 होता है। इसका मतलब 6 प्रोटॉन है उसमें और 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं तब भी जो 6 प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट हैं वो तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना। मतलब उसके बेसिस पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो कार्बन का है मास वो 12 कैसे हुआ। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा 6U जो मास है वो कहाँ से आया। तो जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी 1932 में। तो उन्होंने कहा कि ये 6U वाला जो एक्स्ट्रा मास है ये है हमारे न्यूट्रॉन का मास। इसका मतलब कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और न्यूट्रॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और एक्सेप्शन है हमारा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, सो अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज उस पर होता है 0, और मास की अगर हम बात करें तो मास इसका होता है 1U। ठीक है, और जो होता है हम ग्राम में बात करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल भी होता है। गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रीसेंट वीडियोज नोटिफिकेशंस।